हमें सरकार के प्रति बहुत नाराज़गी है। हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारी मांग है वो हमें मिलना चाहिए, जो हमारा राइट बनता है हमें वो मिलना चाहिए। हमें किसी से किसको किसका क्या मिल रहा है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो हमारी विधवा पेंशन है उसमें हमको जो है बराबरी का वो चाहिए, हक चाहिए। देश का सैनिक जंतर मंतर पर सलूट लेने और देने जाता है और आज धरना देने जा रहा है, क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज़ और मैं रामनगर से राजीव अग्रवाल। आज हम मौजूद हैं रामनगर के लखनपुर स्थित शहीद पार्क में, जहां भारी संख्या में पूर्व सैनिक जिन्होंने देश की आज़ादी को लेकर कई हमारे सैनिक शहीद भी हुए और कई आज सैनिक जो हमारे बीच मौजूद हैं उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई को जो है गवाह हैं और आज यही अपनी मांगों को लेकर परेशान है। आज पूरे देश में 1 रैंक 1 पेंशन सहित कई मांगों को लेकर आपके द्वारा जो है यहाँ धरना प्रदर्शन और एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन देने की कार्रवाई की जा रही है। तो हमारे बीच रामनगर में भी पूर्व सैनिक भारी संख्या में मौजूद है। हम बातचीत करेंगे कि क्या उनकी मांगें हैं, क्या सरकार से अपेक्षा है और सरकार के खिलाफ कितना रोष उनका व्याप्त है। धन्यवाद, आपका एबीपीएल न्यूज़ में स्वागत है। आज आप यहाँ रामनगर में जुलूस निकाल रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये 1 रैंक 1 पेंशन का एक विसंगति है बहुत बड़ी। इसमें क्या किया गया कि जो अधिकारी वर्ग है उनको ज़्यादा कर दिया गया और जिसको जोहार को कम कर दिया गया। हम ये नहीं बोल रहे कि तुम अधिकारी को ज़्यादा दे रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारी मांग है वो हमें मिलना चाहिए, जो हमारा राइट बनता है हमें वो मिलना चाहिए। हमें किसी से किसको किसका क्या मिल रहा है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो हमारी मांग है सरकार को मांग पूरी करनी चाहिए। ये अभी से नहीं है, बहुत टाइम से चल रही है विसंगतियाँ, पर किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और आज पूरे देश में जो है इसके ऊपर एक भूतपूर्व सैनिक संगठन का जितने भी सैनिक संगठन है सब ने एक अपना आक्रोश जताया गया है इसके ऊपर। धन्यवाद। तो आपने सुना कि अभी वेतन पेंशन विसंगति को लेकर भी कई प्रकार के मामले हैं और कहना है कि लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार आज भी पूर्व सैनिक की मांगों को लेकर पूरी तरह खामोश बैठी है। तो हमारे साथ और भी पूर्व सैनिक वयोवृद्ध मौजूद हैं। स्वागत है आपका एबीपीएल न्यूज़ में। क्या आपकी मांगे हैं, सरकार के प्रति कितनी नाराज़गी है? हमें सरकार के प्रति बहुत नाराज़गी है, क्योंकि जब लड़ाई में जाते हैं और वहाँ पर जो डिसेबिलिटी पेंशन होती है उसको भी वही तकलीफ होती है जो एक जवान को होती है, और रिटायरमेंट के बाद उसमें जो डिफरेंसेस किए गए हैं वो गलत है। शुरू में ये 1 रैंक 1 पेंशन जो है सिर्फ अफसर एंड ज्यूसियर्स के लिए किया गया था, लेकिन अब उसको दरकिनार करके अफसर्स के लिए तो कर दिया और ज्यूसियर्स को एक किनारे कर दिया, उसको दबा दिया गया है। तो मेरी एक वो है रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस विसंगति को जल्दी से जल्दी इसको दूर करके और इनके बारे में भी सोचा जाए। कितना रोष है और क्या अपेक्षा आपकी सरकार से है? देखिए साहब, हम जो है पूरा ये OROP का वो है। मैं रिटायर्ड ऑनरी कैप्टन बहादुर सिंह, सेना मेडल बार, कारगिल का घायल सैनिक हूँ। सभी जो अभी की जो हमारी OROP की जो मांगे हैं इसमें जो विसंगतियाँ की गई इसको लेके सभी में रोष है। हमारा कोई व्यक्तिगत किसी पार्टी से कोई वो नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अगर जो इतना लड़ाई के मैदान में लड़ने वाला, अपना खून बहाने वाला सैनिक जब रिटायर होकर आता है तो उसको भी वही दर्द होता है जो एक अफसर को होता है। अगर उसका डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी सबको बराबर होनी चाहिए, क्योंकि चोट सबको है, हॉस्पिटल में सबका बराबर का खर्चा है। हमारे लिए ये तो नहीं है कि कहीं पर पेट्रोल पंप हमको जो है कम मिल रहा है, कम में मिल जा रहा है। तो इसलिए, और साथ में जो हमारी विधवा पेंशन है उसमें हमको जो है बराबरी का वो चाहिए, हक चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ उनकी सैलरी ज़्यादा है तो वहाँ पर हमारा कोई विरोध नहीं है, ठीक है, वो शुरू से उनके, लेकिन जो स्केल बढ़ रहा है तो OROP में हमारा भी बढ़ना चाहिए, JCO का भी बढ़ना चाहिए, जिससे कि वो विसंगति दूर हो जाए। और सरकार से हम उम्मीद करते हैं आगे हमारे ज्ञापन के जरिए आज पूरे देश के अंदर हम जो आज 3 अप्रैल को आज हमारा पूरे देशव्यापी जो ये आंदोलन है, इसके जरिए हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारा सरकार से एक ही अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि सरकार के प्रति हमारा और भी अपना जो है भरोसा बढ़े और हम सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल सकें। तो आपने सुना है कि आप हमारे साथ ऐसे पूर्व सैनिक हैं जो कारगिल युद्ध के गवाह हैं और आप कारगिल युद्ध के जो है घायल सैनिक हैं, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं उपेक्षा की है। कहीं ना कहीं पूर्व सैनिक आज आहत हैं। सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, पूर्व सैनिकों ने जिन्होंने देश की आज़ादी को लेकर बलिदान दिए और आज विधवा पेंशन को लेकर भी आपने कई सवाल उठाए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका पर भी अब पूर्व सैनिक सवाल उठा रहे हैं और सरकार से लगातार अपनी मांगों को लेकर पूरा करने की जो है आप बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ और भी पूर्व सैनिक मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे।
करेंगे। सर स्वागत है एबीपीएल न्यूज़ में। और आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नाराजगी है, तो किस प्रकार की नाराजगी है? नाराज़गी तो हमारी नहीं है सर, लेकिन जब ये OROP 2 को इन्होंने ग्राउंड में लेआउट करने की कोशिश करी, उस समय हमारे जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं शामिल किया गया? हमारी भी तो इंटरनल जो चीज़ें थी वो सामने आनी थी। केवल एक ऑफिसर वर्ग को ही इन्होंने शामिल किया और वही उन्होंने वो फाइनल, चाहे वो जेशो रैंक का हो या ऑनरी रैंक का हो, उन सभी प्रतिनिधियों में से कुछ न कुछ उनको लोगों को बुलाकर और टेबल पर बैठाकर एक प्रकार से आपसी सहमति बनानी चाहिए थी और उसमें जो भी कमी बेसी थी उसको टेबल पर ही समाप्त करना चाहिए था, जिसका आज दुष्परिणाम ये है कि आज हमें जगह जगह पर आंदोलन करना पड़ रहा है। जबकि देश का सैनिक जंतर मंतर पर सैल्यूट लेने और देने जाता है और आज धरना देने जा रहा है, क्यों? इसके लिए कौन जवाबदार है और क्यों जवाबदार है? उसके लिए मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूँ, यही आग्रह करना चाहता हूँ कि सभी वर्गों को एक साथ लेकर और उनकी जो कमियां हैं उनको उनकी गहराइयों में जाकर उसको फाइंड आउट करें, उसको एक नए सिरे से तैयार करें और जो विसंगतियां हैं उसको पूर्ण करें। और बाकी सरकार से हम यही चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, जिससे आगे का भविष्य सबका उज्जवल हो। सर एक लंबे समय से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर पूरे देश के पूर्व सैनिक आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा दिया, लेकिन आज तक मांगे पूरी नहीं हुई है। यदि आज भी ज्ञापन के माध्यम से आज आप कह रहे हैं कि 3 अप्रैल को पूरे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम पूर्व सैनिक आयोजित कर रहे हैं, यदि अभी सरकार इसके बाद भी नहीं जाएगी तो पूर्व सैनिकों का अग्रिम जो आगे का कार्रवाई है वो किस प्रकार की रहेगी? सर आगे का तो हमें फिर भविष्य प्लान तैयार करना ही पड़ेगा, लेकिन सरकार से हमें उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से सैनिकों के बलबूते पर आज LAC बॉर्डर या बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक सैनिकों पर सरकार भरोसा जताती है, और उसी प्रकार हम भी सरकार से यही कहते हैं कि वो हम पर भरोसा है तो हम भी आप पर भरोसा करते हैं और एक सभी मंच पर लाके और इन छोटी मोटी घटनाओं को अपने स्तर पर सॉल्व करने का कष्ट करें। ये धन्यवाद। 1 रैंक 1 पेंशन के अलावा कई मांगे हैं और लंबे समय से आप आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि यदि सरकार अब भी नहीं जाएगी तो जो आगामी परिणाम होंगे वो गंभीर भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि जो पूर्व सैनिकों की लंबी मांगे चली आ रही हैं उनको पूर्ण किया जाए, ताकि पूर्व सैनिकों का सरकारों के प्रति विश्वास बढ़ सके। और जनप्रतिनिधियों से भी आपने मांग की है कि जो पूर्व सैनिकों की लगातार लंबी समय से मांग चली आ रही है उनको पूरा कराया जाए। फिलहाल पूर्व सैनिकों की मांग यही है कि जो उनकी लंबे समय से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग है, सरकार को इस पर कोई ठोस निर्णय लेकर उन्हें न्याय देना चाहिए, नहीं तो उन्होंने सरकार के खिलाफ अपना रोष जताने की जो बात आपने सुनी है कि पूर्व सैनिकों ने अपना दर्द बयां किया है, तो कहीं ना कहीं सरकार की उपेक्षा का शिकार आज पूर्व सैनिक भी हो रहे हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, एबीपीएल न्यूज़।